जब जीवन में अच्छा होना होता है तो आप समझिए आपका धन अच्छी जगह पर लगना शुरू हो जाता है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा पल आने वाला होता है ना, तो भगवान दो संकेत करते हैं। क्या? सुनिएगा ध्यान से। जब आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आने वाली है तो दो चीजें होंगी। पहला तो आपका मन परमात्मा में ज्यादा लगेगा, और दूसरा आपका धन अच्छे कार्यों में ज्यादा खर्च होगा। समझ जाना, गिफ्ट में तुम्हें कोई बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। और जीवन में जब कुछ बुरा आने वाला है तो समझ जाओ उसके पहले ही मन अपशब्द निकालने लगेगा, मन दुखी हो जाएगा, मन व्यग्र हो जाएगा। धन बुरी जगहों पर जब लगने लगे तो समझ जाना भैया भविष्य में कोई ना कोई बुराई आने वाली। अच्छा देखो, अच्छे कामों में धन बड़ी मुश्किल में निकलता है। सेवा के कार्यों में, चाहे गौ सेवा हो और चाहे रोगियों की सेवा हो, ब्राह्मण सेवा हो, इन सेवाओं में धन लगना महाराज यदि यहां पर लग गया तो समझ जाना भविष्य में आने वाला तुम्हारा संकट अपने आप कट गया। क्यों लिखा है कि धर्मेण व्याधि हन्यते दानम दुर्गति नाशनम। तो वैसाख का महीना चल रहा है भैया। यदि आप कभी जो टीवी चैनल पर सुन रहे हैं और यदि वो चाहते हैं कि महाराज हमें भी कुछ उस हरिद्वार गंगा तट पर कुछ करना है तो जरूर आप कर सकते हैं। तो क्या होगा उसका फायदा? अब देखो, लोग बिना फायदे के कुछ नहीं करते, तो भागवत उसका प्रमाण दे रही है। क्या? व्यास जी पुत्र के मोह में भाग रहे हैं। अब पुत्र के मोह में ही जितना भाग रहे हैं, पुत्र उतना ही ज्यादा इनसे दूर जा रहा है। कथा कह रही है आप जिसके मोह में ज्यादा भागोगे वो वस्तु आपसे उतनी दूर जाती जाएगी। इसी कारण तीन का मोह सबको रहता है, पुत्र का मोह, धन का मोह और तीसरा पद का मोह। महाराज हमें भी बढ़िया सा पद मिल जाए। आपने देखा ना, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी ज्ञानी हो जाए किंतु नाम के आगे जुड़वाता श्री 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 1008 श्री ये महाराज। क्यों? बोले भैया पद की गरिमा, पद का मोह ये सबके अंदर रहता है। तो पहला धन, पहला पुत्र, धन और पद, ये मोह सबके अंदर रहता है। व्यास जी के अंदर भी पुत्र मोह जाग गया। अब जब जागा तो जंगल गए, पुत्र रुक जाओ। अब सुखदेव जी आगे आगे पीछे, पिताजी दौड़ा रहे, अरे पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी पहुंचे जंगलों में, झाड़ियों में कहीं खो गए। अब वृक्ष जवाब दे रहे हैं, अरे व्यास जी तुमसे पैदा हुआ है, इसको जगत कल्याण के लिए जाने दो, आप अपने घर जाओ। आज व्यास जी वापस आए, सुखदेव जी जंगलों में श्री राधा नाम गाते हुए, ठाकुर जी को याद करते हुए। और देखिए वही सुखदेव भविष्य में भागवत के वक्ता बने। हमने कल आपको कथा सुनाई थी ना, सुखदेव पहले थे तोता, फिर तोते से क्या बना दिए गए? सुखदेव गुरुदेव। किसकी बदौलत? बोले कथा की बदौलत। पहले क्या थे? बोले तोता थे। और अब क्या है? बोले अब तो महाराज परमहंस बन गए। ये कथा क्या करती है? बोले ये कथा कहते ना तिनके को भी देवता बना देती है। एक तृण मात्र को भी जो देवता बनाने की सामर्थ्य रखती है उसी का नाम है कथा। कहते हैं यही कथा जैसे आपके राधा नगरी में चल रही है, ठीक यही कथा चल रही है नैमिषारण्य के पावन तट पर। नैमिषारण्य तीर्थ है। लिखा हुआ है कि नैमिषारण्य का मतलब क्या है। यहां पर बड़ी सुंदर कथा है नैमिषारण्य। बोले नैमिषीर्यते यत्र तथा नैमिषायता। नैमिषीर्यते यत्र तत् नैमिषः। नैमिषारण्य का मतलब देखिए, नैमिषारण्य है कहां? पहले तो लिखा हुआ है, बोले लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर, जिला सीतापुर, नैमिषारण्य। कभी आप लोग गए हो नैमिषारण्य? भारत में ही है। आप गए? बहुत बढ़िया। नैमिषारण्य देखिए, कहते हैं एक बार देवता लोग रचना कर ब्रह्मा जी के पास गए। बोले प्रभु हम कोई साधना करना चाहते हो, बताओ साधना कहां पर की जाए। तो कहा साधना के लिए कोई उपयुक्त स्थान चाहिए जहां पर मन एकदम शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, जहां पर तुम्हारे मन में कोई सुख दुख हो, कोई लोभ ना हो, किसी भी प्रकार का मोह ना हो। देखिए भगवान में मन तभी लगता है जब हमारा मन शांत होता है। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दे दिया। बोले एक काम करो, ये चक्र घूमता हुआ, हमारा मन भी देखो, हम कभी कभी बैठते पूजा में और कितना घूमता है कि नहीं घूमता।
एक मैया आई हमारे पास, बोले महाराज जब हम माला करने बैठते हैं तभी दुनिया भर के काम याद आते हैं। हमने कहा बाकी टाइम? बोले बाकी टाइम कुछ भी याद नहीं आता। बोले जैसे ही माला करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दो मन के होंगे और याद आएगा अरे राम गैस की तो बटन बंद करना ही भूल गई। तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले दो मन के छोड़ती हूँ, गैस की बटन बंद करके आती हूँ, बैठती हूँ कि तीसरा काम आ जाता है।